नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उसका जो अध्याय 1 है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज शुरुआत करेंगे अध्याय 2 की। अध्याय 2 और इस अध्याय सेकंड का जो नाम है वो है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का सेकंड अध्याय है। राजस्थान का इतिहास। इसमें हमें जो राजस्थान का जो प्राचीन समय में जो भूभाग था उसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है कि जो वैदिक काल में जो राजस्थान था उसका स्वरूप कैसा था। क्योंकि प्राचीन भारत में जो आर्य आए थे उन्होंने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत में देख लो या फिर उसके सहित जो भी संहिता ग्रंथ है उन सब में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको भी एक नक्शा बना के बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, तो यह इलाका कहलाता था जांगल। तो ये वाला जो इलाका था वो था मरुकांतर। यहाँ पर मत्स्य, ये जो है वो शूरसेन जनपद था। यह आपको इसमें राजस्थान अध्ययन की बुक्स में दिखाया गया है। पहला जो प्रदेश उन्होंने दिया गया है वो है मरु। इसके बारे में आपको जो वर्णन मिलता है वो वर्णन आपको मिलेगा जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है उनमें। जैसे आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा, रामायण में मिलेगा, चरक संहिता में मिलेगा, महाभारत में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो बृहद संहिता है उसमें आपको इस शब्द का वर्णन देखने को मिलता है कि जो मरु प्रदेश है उसका वर्णन किस किस ग्रंथ में किया गया है। ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता। मरु प्रदेश जो था वो किसका जनपद था? आर्यों का। मरु प्रदेश जो था वो आर्यों का प्रारंभिक जनपद था। आर्यों का प्रारंभिक जनपद था। अब इसके अंदर वर्तमान के कौन कौन से क्षेत्र आते थे? आपका बीकानेर आ जाएगा, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग। बाड़मेर के कुछ भाग ये आपके इसमें मध्य प्रदेश में सम्मिलित थे। कालांतर में ये जो क्षेत्र था इसका विस्तार हुआ और इसी के विस्तार से पूर्व मध्य जांगल नामक जो जनपद था उनका निर्माण हुआ। अब बात करते हैं जांगल की। सेकंड पॉइंट पे है जांगल की। अब ये जो जांगल है इसमें वर्तमान में क्या क्या आता है जांगल में? आपका बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ अंश यह आपका जो है वो जांगल प्रदेश में आता है। और इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो राजधानी
अहि छत्रपूर्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, अहि छत्रपुर वहाँ की राजधानी थी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर। अहि छत्रपुर को वर्तमान में नागौर नाम से जाना जाता है। पौराणिक जो व्याख्यान में देखने को मिलते हैं उनके अनुसार जो यादव वंश के जो बलराम और जो श्री कृष्ण है वो इस जंगल प्रदेश से होकर गुजरे थे, ऐसा हमें उल्लेख देखने को मिलता है हमारे पौराणिक ग्रंथों में। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद, इस मत्स्य जनपद में जो क्षेत्र सम्मिलित थे वो आपका अलवर है और जयपुर। इस जनपद का जो वर्णन है वो आपको मिलेगा जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है जिसका नाम था युवान चांग, उस युवान चांग द्वारा किया गया। इसका जो वर्णन है वो युवान चांग द्वारा किया गया। फोर्थ नंबर पे जो आपका जनपद आ जाएगा वो है शूरसेन। ये जो शूरसेन जनपद है इसमें आपके क्षेत्र आते थे भरतपुर, धौलपुर, करौली। इस शूरसेन जो जनपद है उसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। इस जनपद का जो उल्लेख है वो आपको बयाना प्रशस्ति में मिलेगा। बयाना प्रशस्ति में शूरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है। बयाना प्रशस्ति में शूरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है। ये इम्पोर्टेंट बात है देखने की। पांचवें नंबर पे जो आपका है वो है शिवी जनपद। शिवी जनपद, ये जो शिवी जनपद है पांचवें नंबर पर आपका, इस शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। इस शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी। ये जो मध्यमिका नगरी है, इस मध्यमिका नगरी के जो अवशेष हैं वो आपको हमारा जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़, उस चित्तौड़गढ़ के समीप, चित्तौड़गढ़ के पास जो एक गांव है नगरी, उस नगरी नामक गांव से आपको इसके मध्यमिका जो राजधानी थी उसके अवशेष मिलते हैं, वहां से प्राप्त हुए हैं। यह जो भूभाग है यह भूभाग मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहलाता था। यह भूभाग मेदपाट, प्रागवाट या फिर मेवाड़ भी कहलाता था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अर्जुनायन। ये क्या है कि जो उस समय पे जो भरतपुर और अलवर, तो इन दोनों प्रांत के जो अर्जुनायन थे वो अपनी विजयों के लिए फेमस थे, यानी उन्होंने जो भी युद्ध लड़े उसमें वो विजय हुए, विजयों के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। और इन्होंने किसके साथ मिलकर युद्ध किए? मालवों के साथ मिलकर।
इन्होंने जो युद्ध लड़े थे वो मालवों के साथ मिलकर। फिर आपकी बुक में 7वें नंबर पे जो दिया गया है वो है मालव। ये जो मालव थे, इन मालवों की शक्ति का केंद्र, मालवों की शक्ति का केंद्र जो है वो जयपुर के निकट का नगर था। जो जयपुर है उस जयपुर के निकट का नगर था, जो वर्तमान में कहाँ पे है, टोंक में, जो वर्तमान में टोंक में स्थित है। बाद में यही मालव अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालव देश के अंतर्गत आता है। और मालवों की जो दिग्विजय है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मालवों की दिग्विजय का जो यूप अभिलेख है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। मालवों की दिग्विजय का जो यूप अभिलेख है वो आपके नांदसा भिलवाड़ा में लगा है। नांदसा भिलवाड़ा में लगा है। उसके बाद 8वें नंबर पर आपका आता है योद्धेय। 8वें नंबर पर आएगा योद्धेय। तो हमारा जो राजस्थान है उसके जो उत्तरी भाग का योद्धेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था, क्योंकि जो योद्धे थे उन्होंने ही, ऐसा माना जाता है कि संभवतः ऐसा माना जाता है कि उत्तरी भारत में जो कुषाण शक्ति थी उसको नष्ट करने का काम योद्धे ने ही किया था। गुप्त काल तक भी ये जो गणतंत्र व्यवस्था थी वो अपने अपने क्षेत्र में बनी रही, और ऐसा लगता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, यानी उन्हें व्यवस्थित रूप से बसने भी नहीं दिया। परंतु 5वीं सदी के बाद जो हुण आक्रमण हुए थे उन्होंने यहाँ के जो गणतंत्र जनपद व्यवस्था थी उसको समाप्त करके रख दिया। और जो हमारा व्रत संहिता ग्रंथ है उसमें इनके पतन की चर्चा भी मिलती है कि योद्धे का जो पतन था वो कैसे हुआ। उसके बाद ये जो जनपद था वो अन्य नामों से जो अपने आसपास की सीमाएं थी वहाँ पे जाने जाते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। तो आपको योद्धे के बारे में सिर्फ यही पता चलता है कि योद्धे जो थे वो अपने राजस्थान के उत्तरी भागों में बसे हुए थे। उसके बाद अब मेवाड़ का नाम आपने सबने सुना है। तो मेवाड़ जो है, जो अपना प्राचीन शिवी वाला इलाका है, प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवाड़ कहा जाता है। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। अभी वर्तमान का जो आधुनिक उदयपुर है, उसके अलावा आप अपना चित्तौड़गढ़ ले लो। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भिलवाड़ा, ये जो जिले हैं वो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में जो 7वीं शताब्दी है उससे लेकर आधुनिक राजस्थान का जो निर्माण का समय था तब तक जो गुहिल और सिसोदिया वंश है, गुहिल सिसोदिया वंश, इसका राज्य रहा है। गुहिल सिसोदिया वंश का सर्वाधिक समय तक राज्य रहा। आपके महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, सांगा सब इसी राजवंश के राजा हुए थे। जो शासक हुए थे उनका सर्वाधिक समय तक इसी क्षेत्र में उनका शासन था। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, ये समय समय पे इसकी राजधानियां रही हैं। मतलब इसके राजधानी जो भी नए राजा बने उन्होंने अपने हिसाब से इस क्षेत्र की राजधानियों को परिवर्तित किया और अपने हिसाब से बनाया। उसके बाद आपका आता है वागड़। 10वें नंबर पे जो आपका वो जनपद आएगा
वो आ जाएगा वागड़। इस वागड़ क्षेत्र में जो भूभाग आता है वो आपका आएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो क्षेत्र आते हैं और ये दोनों क्षेत्र जो है वो वागड़ नाम से जाने जाते हैं। इस क्षेत्र की जो बोली है वो वागड़ी है। इस क्षेत्र की जो बोली है वो वागड़ी है। उसके बाद आपका आता है मारवाड़, जो प्राचीन मरु प्रदेश है। मरु का मतलब होता है मरुस्थल वाला इलाका। जो आपका प्राचीन मरु प्रदेश है वो मरु प्रदेश ही कालांतर में यानी आने वाले समय में मारवाड़ के नाम से फेमस हुआ। और 7वीं सदी में यहाँ पे 7वीं सदी में जो मंडोर था यहाँ का, मंडोर जो कि जोधपुर के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र पे जो शासन किया था वो गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में यहाँ पर कौन से वंश का शासन स्थापित हो गया? राठौड़ वंश का शासन स्थापित हो गया कालांतर में स्थापित। नेक्स्ट है आपका हाड़ौती। इस हाड़ौती के अंतर्गत कोटा और बूंदी का क्षेत्र आता था। कोटा और बूंदी का, क्योंकि जो झालावाड़ है वो मालवा प्रदेश कहलाता था, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो कोटा जो बूंदी है वो हाड़ौती का क्षेत्र आता था और इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा जनजाति का आधिपत्य था। इसी मीणा वंश का जो एक शासक था जिसका नाम था बूंदा, उस बूंदा के नाम पर इस इलाके का जो नाम था वो क्या रखा गया? बूंदी रखा गया। कालांतर में जो चौहान वंश थे उस चौहान वंश की हाड़ा शाखा, कालांतर में जो चौहान वंश है उस चौहान वंश की हाड़ा शाखा का इस क्षेत्र पर अधिकार हुआ। हाड़ा शाखा का इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया और तभी से इस क्षेत्र की जो भाषा है, यहाँ की जो बोली है वो हाड़ौती कहलाने लगी। इस क्षेत्र की जो भाषा है वो हाड़ौती कहलाने लगी। ये आपका जो राजस्थान है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ये जो राजस्थान है उसमें ये जो इलाका है वो कहलाता था माड़। जोधपुर वाला इलाका जो था वो था मारवाड़। सीकर, झुंझुनू, चूरू ये इलाका शेखावटी में आता है। ये आपका मेवात हो गया। जयपुर, अलवर, ढूंढाड़, कोटा बूंदी, हाड़ौती, चित्तौड़ वाला इलाका मेवाड़ और ये आपका हो गया वागड़। ये आपका जो एरिया है इस नक्शे को याद रखना। उसके बाद जो आपके आती है हम बात करेंगे ढूंढाड़ की। नेक्स्ट पॉइंट है ढूंढाड़। ये ढूंढाड़ है जयपुर और उसका आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र।
ढूंढाड़ के नाम से फेमस था। 12वीं सदी में कछवार राजपूतों ने यहाँ की जो स्थानीय जनजाति के जो मीणा थे और बड़ गुजर थे उनको परास्त किया और इस क्षेत्र को अपना अधीन कर लिया। इस क्षेत्र की जो भाषा है यानी जो बोली है वो ढूंढाड़ी कहलाती है। फिर नेक्स्ट में आपका आएगा मेवात। यह मेवात है आपका अलवर और भरतपुर। इस अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है। यहाँ पे मेव जाति की अधिकता थी। मेव जाति की अधिकता के कारण यहाँ का जो नाम था वो क्या पड़ा, मेवात। इन मेवातियों का ही एक प्रसिद्ध नायक होता है कालांतर में, जिसका नाम था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। और यह वही हसन खां मेवाती है जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया। और राणा सांगा की ओर से किसके खिलाफ लड़ा था, बाबर के खिलाफ। तो यह राणा सांगा का सहयोगी था खानवा के युद्ध में। और इसी युद्ध में लड़ते हुए जो हसन खां मेवाती है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान जो है उसका कुछ अन्य क्षेत्र भी है, जैसे जैसलमेर को मांड भी कहा गया है, वल्ल कहा जाता था। जो जोधपुर का दक्षिणी भाग है वो गुजरातरा कहलाता था। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। झालावाड़ मालवा में आता है। चूरू झुंझुनू सीकर वाला आपका शेखावटी हो जाएगा। ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कई ऐसे भौगोलिक है जहाँ की बोलियां अलग है, वेशभूषा अलग है। राजस्थान सब चीज़ों में अपनी परंपराओं का धनी है। यहाँ पे जो आपका राजस्थान का इतिहास है कक्षा 6 का जो सेकंड चैप्टर वो खत्म होता है। धन्यवाद।